हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके इस टेक्निकल एरा चैनल पर। फिर आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हमें एक नई क्लास लेकर आना है। जैसा कि मैंने फ़ोटोशॉप का इंटरफेस इस तरह से है, इसको खोल के रखा है। चलिए इसमें एक नया कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 7x5 का एक इमेज, ये डॉक्यूमेंट साइज़ लिया और इसके बाद इमेज का फुल क्लास हो गया है इमेज मेनू में। और जिस किसी ने भी नहीं देखा है, प्लीज़ मेरी पिछली क्लास जाकर ज़रूर देखें। तो ये आज हमें लेयर पैनल में पढ़ाने थे। लेयर मेनू में न्यू में, तो न्यू में जाएंगे तो लेयर क्या है, लेयर हमें एक नया लेयर देगा। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसका शॉर्टकट की Shift+Ctrl+N होता है। तो चलिए हम प्रेस करते हैं और जैसे हम यहाँ प्रेस किए तो इस तरह से आप अपना लेयर का नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने एक न्यू लेयर हमने नाम दिया और इसका कलर आप क्या रखना चाहते हैं लेयर पे, ये इस तरह से सपोज़ येलो में और ग्रीन कलर, दो में से कोई एक दिया। मैंने ये ग्रीन कलर दिया। और मोड कौन सा है, ब्लेंडिंग मोड है और या ओवरले है, सॉफ्ट लाइट है। इस तरह से इसका मोड आप चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ओपन किया। अब यहाँ मैंने एक ग्रीन कलर जो ऑप्शन लिया था, इसमें हमारे पास ये देखिए एक आई बॉल के आसपास जो ग्रीन है, इस पे स्क्वायर में आई बॉल यहाँ बैठा है। तो इससे ये हमें समझ में आता है लेयर अगर कुछ आप समझना चाहते हैं कलर में, तो इस तरह से आप अपने लेयर का नाम दे सकते हैं। और इसमें कुछ भी आप इमेज या शेप वगैरह कुछ भी आप बना सकते हैं इसमें। तो इसका शॉर्टकट की हम इस तरह से हमने एक इस तरह से ये बनाया है। तो इस तरह से हमने एक ये YouTube बनाया है। और फिर इसके बाद हमने ये एक और लेना चाहते हैं इमेज। इसमें जाएंगे और प्लेस एम्बेडेड करेंगे और इस तरह से ये हमने लिया और ये एक इमेज प्लेस किया। तो इमेज प्लेस करने के बाद हमें एक दूसरे लेयर में सेट करके दिया, ये दूसरे लेयर में ओपन हुआ। तो इस तरह से हम लेयर में ऑप्शन न्यू लेयर का हमें कोई सेलेक्ट करना हो तो लेयर पैनल पे जाएंगे, लेयर मेनू में और न्यू पे जाएंगे और लेयर क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर देगा। अब नेक्स्ट है हमारा लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। तो लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड का काम क्या है, ये हमारे पास जितना भी लेयर है उसके नीचे एक लेयर बन के तैयार होगा। तो हम जैसे लेते हैं लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, तो इस तरह से अब आप नाम कोई भी देना चाहते हैं, सपोज लेयर 0 है, यही नाम रहने दीजिए। तो इस तरह से सभी लेयर के नीचे ये एक जो लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड है वो हमें दिया है। और नेक्स्ट है हमारा ग्रुप। तो ये ग्रुप क्या है, लेयर को ये जैसे इस पे लेयर को ग्रुप करता है, तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे। न्यू ग्रुप अगर नाम देना चाहते हैं, पास थ्रू कोई भी ये स्टाइल मोड है आप देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ग्रुप में दे सकते हैं। अब ग्रुप अगर सपोज ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हुआ। अब यहाँ पास थ्रू है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं इसको लेयर पैनल का। तो इस तरह से हम इसको
अब कोई भी इमेज को इस ग्रुप के अंदर आप लेंगे तो हमारा ये इस तरह से मोड चेंज हो जाएगा। तो ये हमें ये सारा जितने भी स्टाइल है वो स्टाइल चेंज होंगे। और इसे अगर आप हटा देते हैं तो डिलीट से लेयर में जाएंगे और इस लेयर को आप डिलीट कर दें। तो इस तरह से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो लेयर को ग्रुपिंग करने के लिए है और यहाँ से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा आर्टबोर्ड। ये ग्रुप फ्रॉम लेयर। अब ये लेयर से क्या करेगा, ये ग्रुप करेगा। अब जैसे हमने लिया है और ग्रुप फ्रॉम लेयर करेंगे, ग्रुप 2 अगर देंगे तो इस तरह से ये लेयर से हमें ग्रुप करके दे देगा। और इसका मोड जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से मोड चेंज कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप कोई इमेज लेते हैं, प्लेस एम्बेड करेंगे और कोई सा भी, ये हमने एक इमेज लिया तो ऑलरेडी ये हमारे पास ये इफ़ेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मोड जिस मोड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको आप कर सकते हैं। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। तो इस तरह से हम ग्रुप फ्रॉम लेयर कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं आप ग्रुप। तो हमने एक ग्रुप फ्रॉम लेयर का। और इसके बाद है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड क्या है, जिस वर्क एरिया में हम काम करते हैं उसे हम आर्टबोर्ड कहते हैं। तो आर्टबोर्ड अगर आप कोई आर्टबोर्ड एक और आप अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं आर्टबोर्ड, तो इसी पे जाएं, न्यू पे जाएं, ये लेयर पे जाएं, न्यू पे जाएं और आर्टबोर्ड पे क्लिक करें। ये आर्टबोर्ड अब 1 के नाम से ये हमारे पास आएगा। ये आर्टबोर्ड 1 हुआ। और नेक्स्ट है हमारा एक बार हम लेते हैं, न्यू पे जाएंगे और आर्टबोर्ड पे आर्टबोर्ड 2। इस तरह से हमारे पास एक दूसरा आर्टबोर्ड तैयार हो गया, एकदम सेम डिट्टो उसी साइज़ का। तो अगर आप डबल आर्टबोर्ड पे काम करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब यही है, अब इसमें अगर जो भी काम करेंगे तो आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप या सारा जितना भी इमेज लेंगे तो ये आर्टबोर्ड वाइड जो है, आर्टबोर्ड वाइज ये आपका जितना भी है इमेज, इसमें आपका उस पर वर्क कर सकते हैं। आर्टबोर्ड 1 पे काम कर सकते हैं, करना है तो उसको अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप कर सकते हैं। और इस पर ये आर्टबोर्ड वाइज ग्रुपिंग ऑप्शन है। अब देखिए हमने आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर लिया। अब मान लीजिए आर्टबोर्ड 1 में कुछ भी नहीं है, आर्टबोर्ड 1 में आर्टबोर्ड 2 में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो अगर हम इसमें कुछ काम करना चाहेंगे तो ये आर्टबोर्ड 1 के अंदर एक हमारे पास ये एक वर्क लिया है, इसको कंट्रोल बैक स्पेस से हमने फिल किया है। और इसके बाद और कोई इमेज भी हम प्लेस करते हैं इसमें, देखते हैं। डाउनलोड में जाते हैं और कोई सा भी इमेज हम एक प्रैक्टिकल के लिए हम इसमें लगाते हैं। सपोज ये मैंने लगाया तो ये हमारे पास जितना भी अभी हमने वर्क किया ये आर्टबोर्ड 2 में वर्क कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप आर्टबोर्ड 2 में चेंजेस लाना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज आप कर सकते हैं।
तो जिस आर्टबोर्ड का आप चेंजेस करना चाहते हैं, बाय द वे अगर आप कहीं भूल गए या आपके दिमाग में नहीं आया, वो ऐसा हमें कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, इस तरह से चेंजेस करना है, तो आप आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसमें बहुत बेनिफिट है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो और आपको समझ में आएगी। और नेक्स्ट है आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर। ये ग्रुप भी वही है, आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप और ये आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर। अब फ्रेम फ्रॉम लेयर अगर हम लेते हैं, इस तरह से एक नया फ्रेम हमारे पास तैयार होता है। ठीक है, इसकी विड्थ हाइट क्या चाहिए वो चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा विड्थ हाइट क्या है, हाइट 1500 पिक्सल होगा और विड्थ जो है 1000 पिक्सल होगा। तो हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से एक साइज़ लाके दिया है। तो ये फ्रेम तैयार हो गया, ये आर्टबोर्ड के अंदर एक फ्रेम तैयार हो गया और इस फ्रेम का यूज़ आप डिज़ाइन में कर सकते हैं। ये इस तरह से हमें इफ़ेक्ट ला के देगा। और अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं फ्रेम, तो यहाँ क्लिक करेंगे, तो जितनी बार क्लिक करेंगे वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। और नेक्स्ट है लेयर वाया कॉपी, और ये कन्वर्ट टू फ्रेम। अगर आपने इसको लिया है, लेयर पे जाएंगे और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको कन्वर्ट टू फ्रेम, लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कट। ये क्या है हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।